हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। आज जो हम क्लास डिस्कस करेंगे ये 5 मिनट वाला सेशन बहुत उपयोगी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अखबार पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि सर एक बार बता दीजिए कि कैसे हम अखबार पढ़ना स्टार्ट करें, उसके बाद हम खुद से कर लेंगे। तो उनके लिए ये सेशन है। छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो आइए चलते हैं और करते हैं स्टार्ट आज की ये क्लास। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो हेडलाइन दे रखी है वो क्या दे रखी है, सीजेपी प्रोटेस्ट। ये जो न्यूज़ है वो सीजेपी प्रोटेस्ट से संबंधित है। प्रोटेस्ट जो होता है इसका मतलब एजिटेशन होता है, आंदोलन होता है, विद्रोह होता है। ठीक है, तो सीजेपी जो आंदोलन हुआ उसको लेकर ये लिखा गया है। कह रहा है फ्रेश रिपोर्ट्स ऑफ डिटेंशन। फ्रेश का मतलब न्यू है, रिपोर्ट्स यहाँ पे नाउन है और नाउन के पहले आपको पता है कि क्या आता है, एडजेक्टिव। तो फ्रेश रिपोर्ट्स है, इसका मतलब नई रिपोर्ट्स हैं। किसकी? डिटेंशन की। डिटेंशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, या इसे आप कह सकते हो कस्टडी, मतलब हिरासत को कह सकते हो, हिरासत। ये कह रहा है नई रिपोर्ट्स आई हैं, किसकी? हिरासत में लिए जा रहे हैं लोग। ठीक है, आगे है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब डिलीशन होता है, या इसे रिमूवल कह सकते हो, हटाने की प्रक्रिया। हटाया गया है, सोशल मीडिया पोस्ट्स इमर्ज। तो टेक डाउन फ्रेश रिपोर्ट्स ऑफ डिटेंशंस और टेक डाउन ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट इमर्ज। ये जो रिपोर्ट्स है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इमर्ज। इमर्ज का मतलब होता है सरफेस होना, या कम टू लाइट कह सकते हो। इसका मतलब है उजागर होना। क्या कहेंगे इसको? उजागर होने को हम क्या बोलते हैं? इमर्ज। टेक डाउन का रिमूवल हो गया। तो नई रिपोर्ट्स आई हैं किस किस की? एक तो लोगों को जेल में डाला जा रहा है इस चीज़ की, दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट को हटाया जा रहा है इस चीज़ की। तो ये रिपोर्ट जो है इमर्ज हुई है, ये रिपोर्ट सामने आई है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, नई रिपोर्ट्स। नई रिपोर्ट किस किस की? डिटेंशंस की, एक तो जेल में डालने की लोगों को, और दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने की। ये इमर्ज हो रही है, ये सामने आ रही है। अब आगे क्या कहना चाह रहा है वो समझिएगा। देखो इसमें ये कह रहा है मल्टीपल रिपोर्ट्स। मल्टीपल्स का मतलब होता है कई, मल्टीपल का मतलब न्यूमरस कह सकते हो आप, अनगिनत कह सकते हो। मल्टीपल एडजेक्टिव है, रिपोर्ट्स नाउन है, किसकी? पीपल, लोगों की। इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन होता है, नोट कर लीजिएगा। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों प्रेपोजिशंस होते हैं। इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग दोनों ही शब्द प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, इनका मतलब है इस समेत, इस सहित। किस सहित? माइनर्स। माइनर्स का मतलब है जिनकी आयु कम है, जो किशोर हैं, जो जुवेनाइल है। ठीक है, जो यंग हैं, तो इसको आप जुवेनाइल कह सकते हो। माइनर्स का सिनोनिम आप लिख सकते हो जुवेनाइल, किशोर। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स, तो कई सारी रिपोर्ट्स किसकी? लोगों की। अब लोग कौन से हैं? ये लोग हो गए जिसमें माइनर्स भी शामिल हैं, जिसमें नाबालिग भी शामिल हैं। इसको आप और ज़्यादा आसान भाषा में समझ लो, अंडर एज हैं, 18 वर्ष के ही नहीं हुए हैं, अंडर एज पर्सन्स हैं ये। बीइंग डिटेन्ड, बीइंग डिटेन्ड पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म अगर दे रखा होता है तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, बीइंग डिटेन्ड जिनको कि डिटेन किया जा रहा है। डिटेन क्रिया है, डिटेंशन नाउन था, डिटेंशन इस डिटेन से बना था। डिटेन का मतलब अरेस्ट करना है, नैब करना है, या आप इसे एप्रीहेंड करना कह सकते हो। क्या कह सकते हो? एप्रीहेंड करना कह सकते हो। इन सभी का मतलब गिरफ्तार करना ही होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जिनको डिटेन किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है, एक ही बात है। डिटेन का मतलब कारावास में डालना मान लीजिए, है ना। डिटेन का वैसे मान लीजिए कि कारावास में डालना। तो जिनको कि डिटेन किया जा रहा है, रोका जा रहा है, एप्रीहेंड किया जा रहा है, कन्फाइन किया जा रहा है, या गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, इसको पढ़ते हैं पुलिस। एंड सोशल मीडिया यूजर्स बीइंग आस्क्ड, और सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया का यूज करने वाले लोग हैं, उनसे कहा जा रहा है। अच्छा, आस्क का मतलब अगर कहना होता है, नोट करिएगा, अगर आस्क का मतलब कहना होता है तो इसके साथ प्रेपोजिशन मतलब कंजंक्शन जो लगेगा वो टू लगेगा, कनेक्टर के रूप में टू लगता है। अगर आस्क का मतलब कहना है तो, पूछना है तो इफ वेदर ये सब लेते हैं, वरना टू लगता है। तो इनसे कहा जा रहा है कि आप पोस्ट को हटाइए। पोस्ट कौन सी? जो इनसे संबंधित है। अच्छा याद रखिए, रिलेटेड टू जो है
रिलेट के साथ टू लगता है, रिलेट टू को आप पर्टेनिंग टू भी कह सकते हो, पर्टेनिंग टू, इसका मतलब भी संबंधित ही होता है। किससे संबंधित? डेमोन्स्ट्रेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब है प्रदर्शन। हैव कम टू द फोर, और ये हैव कम जो है ये आ रहा है मल्टीपल रिपोर्ट्स, मल्टीपल रिपोर्ट्स की वर्ब है हैव कम, वो सब्जेक्ट था, ये वर्ब है, और कम टू द फोर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है उजागर होना, रिवील होना, सरफेस होना, एविडेंट होना, बिकम एविडेंट, एकदम स्पष्ट होना, कम टू लाइट, उजागर होना, ये सारे इसके मतलब हैं। रिपीट कर देता हूं, कई सारी रिपोर्ट्स किसकी? कि लोग जिनमें माइनर्स शामिल हैं उनको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। डिटेन का मतलब वैसे कैद करना ही होता है, लेकिन आप किसी एक जगह पे कैद कर दें, जेल में नहीं डाल रहे हो, रोक रहे हो, होल्ड कर रहे हो उनको, उसको डिटेन बोलते हैं। ठीक है, तो कई सारी रिपोर्ट्स उन लोगों की जिनके अंदर ये भी शामिल है, माइनर्स शामिल हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, और सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप उन पोस्ट को हटाइए जो प्रदर्शन से संबंधित हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं सामने आई हैं, उजागर हुई हैं। तो ये था भाई आज के इस सेशन में छोटी सी क्लास, हेडलाइन से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप शुरुआत जब करें, मेरे से बहुत बच्चे ऑफलाइन भी पूछते हैं कि सर आप ये बता दीजिए कि कैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है हेडलाइंस से शुरू करें, ताकि थोड़ा समझने की कोशिश करें हेडलाइंस को। हेडलाइंस में भी बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। उसके बाद धीरे धीरे हम फ्रंट पेज से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट पेज पढ़ेंगे, नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में आप एडिटोरियल तक आइए। एडिटोरियल थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, हो सकता है शुरू में समझ में नहीं आए क्योंकि आपने आज तक अखबार को पढ़ना स्टार्ट किया नहीं, इसलिए अगर अखबार पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे आपको वो वाली चीज़ें समझ में आएंगी। और जब ये वाला सेशन समझ में आने लग जाए तो शाम को 5 बजे मंडे टू फ्राइडे जो अपना सेशन होता है एडिटोरियल वाला, वो जरूर देखें। उसके बाद आपको इंग्लिश से प्रेम होने लग जाएगा। आप इंग्लिश जो दूर भागते हो, आपका इंग्लिश के बगैर मन नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शाम 5 बजे मंडे को एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।